नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। भारत की जो मौजूदा भाजपा सरकार है, बहुत से लोग कहते हैं कि आप भाई आके मोदी सरकार रोज़ ऐसे काम कर रही है जिससे हमारा देश रोज़ कमज़ोर हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि सरकार कोई ऐसा काम ना करे जिससे इस देश की एकता, अखंडता, उसके जनरल जो हमारी एकता में जो हमारी ताकत है उस पर प्रहार रोज़ होता है। एक नया, और वो कहीं ना कहीं से किसके माध्यम से हो रहा है ये सबको पता है। एक एसएचओ लोधी रोड ने 8 बांग्ला स्पीकिंग, बांग्ला भाषी लोगों को पकड़ा। ये धरपकड़ बहुत कस के हो रही है, गुड़गांव में बहुत हो रही है, दिल्ली में हो रही है, चल रहा है। 8 लोगों को पकड़ा, उसके हिसाब से एक बड़ा जखीरा उसने पकड़ा। और जैसा एसएचओ की, वो मैं लेटर लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। उसका ये कहना है कि उनके पास कोई भारत में रहने के वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे, वीज़ा नहीं था और पासपोर्ट नहीं था। और सबसे बड़ा एविडेंस उसका ये है कि वो बांग्लादेशी भाषा बोल रहे थे। तो बांग्लादेशी भाषा कुछ वैसे ही हुई कि वो, अगर मैं कहूँ कि वो एसएचओ आरएसएस की भाषा बोल रहा था। ये बांग्लादेशी भाषा क्या होती है? बांग्लादेश में बांग्ला बोली जाती है। अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं थोड़ा भाषा की बात इसलिए आपसे कर लूं क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये याद रखिएगा कि इस देश में जो हमारे सूबे बटे हैं, हमारे जो वो उसका मूल जो प्राइमरली अलग अलग उस सूबों का है वो भाषा के आधार पे ज़्यादा है, मोर ऑन अ भाषा। पंजाब में पंजाबी बोलने वाले हैं, वो सिख भी हैं, नॉन सिख भी हैं। देश का एक बड़ा आंदोलन दक्षिण में हुआ तेलुगु भाषियों का कि हम तमिल, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी या मद्रास स्टेट थी, हम उससे अलग हटके हमारा एक अलग राज्य बनाओ। तेलुगु भाषी हैं। और मैं अभी क्योंकि मैं इसको इसलिए याद दिलाना चाहता हूं, मैं कुछ आंकड़े दे दूं फिर मैं बताऊं कि भाषा की इंपॉर्टेंस क्या है। एक आंकड़ा ये है कि देश में सबसे, क्योंकि उस एसएचओ ने किसके निर्देश पे, किस पाठशाला से वो पढ़ के आया है, किस शाखा से पढ़ के आया है, किस शाखा में जाता है, वो बिल्कुल साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। बांग्लादेशी भाषा। अब ये जरा डेटा देख लीजिए, ये डेटा आप भी गूगल कर सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जो 43.6% लोग बोलते हैं। 43.6% लोग हिंदी बोलते हैं। इस देश के 50% से ज़्यादा लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो हमें सब भारतीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। नंबर 2 पे भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद अगर बोले जाने वाली भाषा है, उसका नाम बंगाली है, बांग्ला है, बंगाली नहीं बांग्ला है, 8.3%। मैंने पहले 5 भाषाएं इसलिए की हैं कि आपको एक जनरल हो जाए, बाकी आप कहीं पे भी गूगल करिए, बहुत आसान है ये चीज़। तीसरे नंबर पे मराठी है, 6.8% लोग बोलते हैं। चौथे नंबर पे तेलुगु है, 6.7% लोग। और 5वें नंबर पे तमिल है, 5.7% लोग। ये ऑफिशियल है, इसको आप कभी भी गूगल करके देख सकते हैं। तो देश की दूसरी सबसे ज़्यादा, भारत देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। तो क्या जो बांग्ला हिंदुस्तान में बोल रहे हैं वो भी बांग्लादेशी हैं? मतलब एसएचओ साहब की और शाखा की और बीजेपी की अगर माने, जो क्योंकि वो तो बीजेपी के ही सीधे डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो जो हिंदुस्तान में बांग्ला बोलेगा वो बांग्लादेशी है। हम लोगों को तो ये माना जाता है कि जो सरकार से प्रश्न पूछे वो देशद्रोही है, ज़्यादा प्रश्न पूछे तो वो पाकिस्तानी है, लेकिन जो बांग्ला बोले वो बांग्लादेशी है। अब ये एक नया वो आ गया है। मैं एक फिगर और दे देना चाहता हूं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाषा की समृद्धता समझिए। ये 2020 के आंकड़े हैं, ब्रिटेनिका के आंकड़े हैं, वो मैं लगा दे रहा हूं चार्ट, मेरे नहीं है। जो ब्रिटेनिका के आंकड़े हैं उसके अनुसार 2020 में दुनिया में 146 करोड़, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है नियरेस्ट, अगर वो 0.5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट फिगर मैंने राउंड ऑफ किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा अंग्रेज़ी, 146 करोड़ लोग। नंबर 2 पे मैंड्रीन चाइनीज़, 114 करोड़ लोग।
3 नंबर पे हिंदी है, 61 करोड़ लोग बोलते हैं। 4 नंबर पे स्पेनिश 56, फ्रेंच 31, अरबिक 27 और दुनिया के 7वें नंबर पे सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा भी बांग्ला है। बांग्ला और अरबिक दोनों 27 करोड़ लोग बोलते हैं। 27 करोड़ लोग बोलते हैं और उस 27 करोड़ बोलने वाले को भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा रखने वाले लोग उसको बांग्लादेशी के नाम से ब्रैकेटेड करते हैं। ये सरकार, ये संघ, ये बीजेपी कब सीखेगी कि इंदिरा गांधी को गाली देने से या इंदिरा गांधी को कर देने से इतिहास के कुछ फैक्ट नहीं अलग होते हैं। बांग्लादेश जब बना तो उसकी उत्पत्ति का मूल कारण भाषा थी, क्योंकि जब 1947 में जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया तो उसका मूल कारण उसने धर्म को कहा था कि भाई जो इस्लाम प्रैक्टिस करते हो, धर्म नहीं बाइंडिंग फैक्टर हुआ, धर्म नहीं बांध के रख पाया। ये हिंदुत्व जो है ना, ये हिंदुत्व नहीं इस देश को बांधेगा। मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझे सबसे बड़ा खतरा तो आरएसएस से लगता है। उसी तरह से ये ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश का जो वजूद आया वो भाषा की वजह से है, भाषाई बात थी। तो जो ये भाषा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भाषा का अपमान कर रहे हैं, एक भाषा बोलने वाले को बांग्लादेशी विच जो ब्रैकेटेड अगर करिए बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये सब एक ही जैसे टर्म है, ये कर रहे हैं, ये देश के साथ देशद्रोह का काम कर रहे हैं। मैं 2-3 चीज़ें और बता दूँ। बांग्ला की बात कर रहे हैं ना, बांग्ला में इस देश का राष्ट्रगान जनगण मन, निकाल दीजिए बांग्ला को, कह दीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर बांग्लादेशी हैं। इस देश में एक ही लिटरेचर का आज तक एक नोबेल प्राइज मिला है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। और ये याद रखिएगा कि उनकी कृति जो गीतांजलि थी वो मूल रूप से बांग्ला में थी। नोबेल प्राइज के लिए उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया वो अलग बात है, लेकिन मूल प्रति बांग्ला में थी। इस देश का जो इनको लगता है ना आज की तारीख में कि हमारी वॉर क्राई है, वॉर क्राई जो जिसको बना दिया है जय श्री राम की तरह, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, 1887 या 1890 के समय का एक बांग्ला में लिखा हुआ था। निकाल दीजिए उसको, बोल दीजिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी बांग्लादेशी हैं, निकाल दीजिए उसको। एक और हम सब लोगों को बहुत वो है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद बोला था। आज जय हिंद लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल जय हिंद है। हालांकि उसको क्वाइन करने वाले आबिद हसन साफरानी साहब थे, लेकिन उसको पॉपुलर, उसको अडॉप्ट जब नेताजी ने किया तो आज वो नेताजी के साथ जय हिंद है। नेताजी की अगर बात आएगी और एक वो आएगी तो जय हिंद बोल दीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्लादेशी थे, बोलिए ना। जो बांग्ला बोले वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्ला भाषी थे, पैदा उड़ीसा में हुए थे, काम किए थे भारत के लिए, उनको भी बांग्लादेशी बना दीजिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इस फक्र है इस देश को कि इस देश का एक ऐसा कवि हुआ जिसने 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखा और श्रीलंका के राष्ट्रगान उनसे इंप्रेस, उन्होंने जब उनके जो वर्ड्स थे उसको इम्प्रोवाइज करके, उसको इम्प्रूव करके श्रीलंका का राष्ट्रगान बना। 3 कोई है ऐसा, उनको भी बोल दीजिए। देखिए एक लार्जर समस्या ये है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, माइग्रेशन की एक समस्या है, दुनिया में है, अमेरिका में है। अमेरिका में आज किसी अमेरिकन से पूछ लीजिए जो आपके दोस्त मित्र हो कि क्या मैक्सिकन के बिना उनका गुजारा है आज अमेरिका का। हम एक लार्ज, और हरदम एक चीज़ ध्यान रखिए, जो थोड़ा ज़्यादा विकसित जगह होती है लोग वहीं पे जाते हैं, हरदम माइग्रेशन ज़्यादा विकसित है। अफगानिस्तान में क्यों नहीं लोग माइग्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं लोग माइग्रेट कर रहे हैं, भाई वो भी तो राष्ट्र हैं, क्यों नहीं माइग्रेट कर रहे हैं। तो आपके विकास का एक सूचांक माइग्रेशन भी है। आज बांग्लादेश की
आर्थिक स्थिति भारत से बेहतर है। बांग्लादेश के लोग आज भारत नहीं आएंगे क्योंकि वहां जीवन का स्तर, आर्थिक स्थिति बेहतर है। यहां के लोग वहां जा सकते हैं अगर उसको आर्थिक चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन यहां तो केवल एक चश्मा है, उस चश्मे का नाम हिंदू मुसलमान है। उसमें कहीं कुछ हो जाए, आसाम में कितना पैसा खर्च किया उसका टाइम टाइम फिस, केवल हिंदू मुस्लिम करते रहो, क्योंकि वह चाहे वो बिहार का वोटर लिस्ट हो, कहीं पे भी हो। देखिए, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। भारत ने सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने कहा है कि हम तिब्बत के शरणार्थियों को ही नहीं, उनके सबसे बड़े लीडर, उनके जो हेड हैं दलाई लामा को हमने दी है शरण, वो हैं हमारे यहां, और इसी से भारत भारत बनता है। आज इस देश ने शेख हसीना को शरण दी है। अगर बांग्लादेशी क्राइटेरिया आपके हिसाब से बांग्लादेशी दुश्मन है तो शेख हसीना को काहे दिए हुए हैं? शेख हसीना को तो रखने से आपके सारी समस्याएं हैं। आपका वो देश आपके अगेंस्ट हो रहा है, एक बगल का पड़ोसी देश, वहां का जो पॉलिटिकल नेतृत्व है वो आपके अगेंस्ट है। उसको लगता है कि आप उनके एक ऐसे नेता को जो वहां पे गलत करके, अपराध करके भागे हुए, उनको शरण दे रहे हैं, लेकिन हम शरण दे रहे हैं। तो ये लार्जर क्वेश्चन आपको एड्रेस करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि वोट मिल रहा है तो हिंदू मुस्लिम, देशद्रोही ये सब रटते रहो। क्योंकि म्यांमार म्यांमार का पूरा भूमिगत आंदोलन का जो पूरा आंदोलन था वो हिंदुस्तान से चलता था, भारत से चलता था। ये सारे लोगों को पता है, बर्मा का आंदोलन जो था। क्योंकि अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, दिक्कत क्या हो रही है कि पहले आरएसएस आया, आरएसएस का फ्रंटल बीजेपी आया, बीजेपी अब आरएसएस के बस में नहीं रहा। अब बीजेपी को अब दो लोग चला रहे हैं, वो दो लोग मोदी जी और अमित शाह। बीजेपी के बस में अब ये दो लोग नहीं हैं, जो मन आता है वो करते हैं। और ये सारी समस्याएं जो हैं, चाहे वो मणिपुर की समस्या हो, जम्मू कश्मीर समस्या हो, पहलगाम समस्या हो, आज की तारीख में बांग्लादेशी समस्या हो, ये सारी चीजें जाके गृह मंत्रालय में अमित शाह के दरवाजे पे क्यों खत्म होती हैं? दिल्ली पुलिस डायरेक्टली गृह मंत्रालय केंद्रीय सरकार के अंतर्गत है ना, उसके मंत्री अमित शाह। ये सारी जो देश की इस तरह की समस्याएं हो रही हैं वो उनके दरवाजे पे जाके क्यों बंद होती हैं? और एक चीज और कर लें, एक खराब चीज है, उसको हम और आप कितने लोग पकड़ पाए। उस समय कुछ नेताओं ने कहा था कि भाई अब मोदी जी चले जाएंगे, इनका ये सामने दिख रहा है कि अब मोदी जी के बस में अमित शाह नहीं है। स्वेच्छा से हैं, हेल्थ कारण से हैं, कुछ और राज की वजह से हैं, डोजियर की वजह से, मुझे नहीं मालूम। दो उदाहरण देता हूं। जब संसद में, राज्यसभा में जब जवाब देना था तो सरकार की तरफ से मोदी जी नहीं आए, अमित शाह आए और उन्होंने चैलेंज किया, पहले मुझसे तो निपट लो। फिर ये कोई निपटना होता है क्या? कोई गुंडे बदमाश है क्या कि मुझसे निपटो फिर बड़े उससे निपटना? ये कौन सी भाषा थी? और जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल की हायरार्की है उसमें नंबर 2 के, मतलब राजनाथ सिंह ने इनिशिएट किया, मोदी जी उसको करते, या मोदी जी इनिशिएट करते, लीडर ऑफ हाउस नड्डा जी थे, नॉट अमित शाह। नड्डा जी मंत्री भी हैं। तो ये नंबर 1 कि अब कमान धीरे धीरे अमित शाह अपने हाथ में लेते जा रहे हैं। दूसरा, एक अनप्रेसिडेंट चीज कल आपने देखी, सुबह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, ये नॉर्मल है किसी इस डेमोक्रेसी में, ये माना जाता है कि वो ब्रीफ करने जाते हैं, साहब ये हुआ है, ये हुआ है, ब्रीफिंग होती है राष्ट्रपति और प्रधान। शाम को अमित शाह साहब जाते हैं। मतलब ये आपने सुना है। मैं ये समझ सकता था कि पहले अमित शाह गए हैं, उनको कुछ नहीं समझा पाए, शी नीडेड अ मोर डिटेल थिंग, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई प्रधानमंत्री को भेजो। नहीं, प्रधानमंत्री पहले जाते हैं, फिर बड़ा अधिकारी जाता है। भाई अमेरिका
एस जयशंकर साहब गए, कहे कि बुलाइए 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 बुलाइए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बुला लो, तब मोदी जी गए ना, कि मोदी जी गए और फिर कहे कि एस जयशंकर आके सारी बात बताएंगे। ये शिफ्ट सामने दिख रहा है। ये जिस तरह से केवल वोट की पॉलिटिक्स में हिंदू मुसलमान बांग्लादेशी, इनको ये भी सेंस नहीं रह गया है कि आप जब बांग्ला भाषा को गाली दे रहे हैं या उसको डिमीन कर रहे हैं या किसी को बांग्ला भाषा बोलने पे बांग्लादेशी वो कर रहे हैं, तो आप इस देश की अखंडता और इस देश की एकता के ऊपर जोर से प्रहार कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी कल बोले, मतलब मैं कोई इसलिए नहीं कि राहुल गांधी का है ना कि ही इज़ प्लेइंग विथ फायर, आई ऑल्सो फील दैट अमित शाह इज़ एंड द बीजेपी गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्लेइंग विथ फायर। इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।